guys, welcome back. Myself Dr. Chirag Master, consultant orthopedic surgeon at Ashraya Hospital. आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू चूज इम्प्लांट इन जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। हम पहले बात करेंगे हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की। तो उसमें दो तरीके के जॉइंट रिप्लेसमेंट होते हैं, जैसे कि अनसीमेंटेड एंड सीमेंटेड। अब सीमेंटेड जॉइंट की बात करें तो वो इस तरह का होता है, जिसमें जो स्टेम और मेटल का ऊपर का हेड आता है वो कोबाल्ट क्रोम या एसएस का आता है और उसको सीमेंट के साथ फिट किया जाता है। सीमेंट क्यों? तो सीमेंट इसलिए होता है कि ओल्ड एज पेशेंट में यूज होता है जिसमें हड्डी में कैल्शियम की कमी होती है और वो बोन के साथ जो इम्प्लांट यूज होता है वो बोन के साथ ग्रो नहीं कर पाता, तो उसके लिए सीमेंट यूज होता है जो बोन के साथ अटैचमेंट की तौर पे यूज किया जाता है और उसमें पेशेंट की लाइफ, जो हिप जॉइंट की लाइफ होती है, 15-20 साल तक रहती है। दूसरा आता है अनसीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट। अनसीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट में भी मेनली बेयरिंग के हिसाब से उसके डिफरेंशिएशन होते हैं, जैसे कि मेटल ऑन पॉली, सिरामिक ऑन पॉली और सिरामिक ऑन सिरामिक। ये जो तरीके के रिप्लेसमेंट होते हैं अनसीमेंटेड, उसकी लाइफ सीमेंटेड जॉइंट रिप्लेसमेंट से ज्यादा होती है, जैसे कि 25 से 30 साल तक की, और उससे भी ज्यादा हो सकती है, बट अवेलेबल डेटा आर दैट वो 25 से 30 साल तक चलते हैं। अगर हम नी जॉइंट की बात करें तो नी जॉइंट में भी देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ इम्प्लांट्स अवेलेबल। उसमें मेनली सीमेंटेड यूज होता है और अनसीमेंटेड रिवीजन केस में यूज होता है। जब कोई नी रिप्लेसमेंट फेल हो जाता है और उसमें जरूरत पड़ती है तब अनसीमेंटेड यूज होता है। अब उसमें भी जैसे कि इसमें 3 पार्ट होते हैं, एक ऊपर फीमर कंपोनेंट, दूसरा होता है बीच का गद्दी जिसे पोली बोलते हैं, और नीचे का टिबिया कंपोनेंट। उसमें भी मेनली 2 वेराइटीज होती है, एक ऑल पॉली टाइप और दूसरा मेटल बैक टाइप। ऑल पॉली टाइप में सिर्फ 2 कंपोनेंट होते हैं, एक टिबिया कंपोनेंट और एक फीमर कंपोनेंट। और जो मेटल ऑन बैक बोलते हैं उसमें देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ इम्प्लांट, जिसमें जैसे जैसे हम कोई भी रेंज के इम्प्लांट यूज करते हैं उस हिसाब से उसमें थोड़ी बहुत अपने को बेनिफिट्स मिलते हैं। थैंक यू।